हैं बच्चों, वंस दे realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes, nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth। यानी कि जब सारे लोग ये देख पाते हैं कि रांगा के वही हाथ है, वही पैर है, वही आंख है, वही नाक है, यानी कि कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इतने में भीड़ जो है पिघल जाती है, कहने का मतलब है कम हो जाती है। इस प्रकार से भीड़ जो है कम होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चे के मुंह पर यदि शक्कर के टुकड़े को रख दिया जाए तो जिस प्रकार से वे घुल जाता है, वैसे ही भीड़ भी जो है पूरी तरीके से मेल्टेड हो जाती है। I continue to stand there after मैं वहीं पर खड़ा रहा। लेखक बताते हैं कि मैं लगातार वहीं पे खड़ा रहा। After everyone had gone, जब हर कोई चला गया, जब भीड़ बिल्कुल ही खत्म हो गई। I asked, how are you रंगप्पा? उसके बाद मैंने मैं उसके पास गया, रांगा के पास गया और मैंने उससे पूछा कि रंगप्पा तुम कैसे हो? इट इज एवरीथिंग वेल विथ यू? हर कुछ तुम्हारे साथ सही है ना? इस तरीके से मैंने उसकी जो है खैरियत के बारे में पता किया कि रंगप्पा कैसे हो, सब कुछ कुशल तो है। इट वॉज ओनली देन द रंगा नोटिस मी, और वह समय तब का था जब रांगा ने मुझे देखा, क्योंकि इससे पहले तो भीड़ इतनी थी कि वह हम एक दूसरे को नहीं देख पाए थे। जब भीड़ चली गई तब रांगा का ध्यान मुझ पर गया और मैंने उससे इस तरह के सवाल किए। ही केम नियर मी एंड डिड आ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, यानी कि वह मेरे पास आया और उसने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम नमस्कार किया और कहा आई एम ऑल राइट, कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छे से हूँ। विथ योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद से मैं बहुत ही कुशल हूँ, ऐसा रांगा ने रिप्लाई दिया। अब आगे देखते हैं बच्चों, आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रांगास कैरेक्टर। अब यहाँ पे लेखक हमें बताते हैं कि मुझे आपको रांगा के बारे में, इसके बारे में जानकारी देना तो बहुत जरूरी, इस बात पर ध्यान केंद्रित कराना बहुत जरूरी है। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रांगास कैरेक्टर, रांगा के चरित्र के बारे में, इस बात के ऊपर जो है मुझे आपका ध्यान केंद्रित कराना बहुत ही जरूरी है। ही न्यू व्हेन it would be to his advantage to take to some and rightly ऐसे लेखक बोलते हैं कि वह जानता था कि किसी से बात करने में उसका फायदा कब होगा और लोगों की योग्यता का सही आंकलन करता था, इसीलिए उसने उनसे कोई ज्यादा बात नहीं करी। उसके बाद वे बताते हैं, जहाँ तक नमस्कार करने की बात है, एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, यानी कि जहाँ तक उसे मुझको नमस्कार करने की बात है, वह लेखक हमें बताते हैं ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, उन्होंने मुझे जिस प्रकार से रांगा ने मुझे प्रणाम किया या मुझे जो भी उसने रिस्पेक्ट भाव से जो भी प्रणाम किया, वो आज के लड़कों के जैसे नहीं था। विथ हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन, जो सूर्य की ऊपर मतलब सूर्य की ओर सर को ऊंचा करके खड़े हुए, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट, जो बिना जोड़ों का जो खंबा होता है उसके समान बिल्कुल खड़े हुए हो सूर्य की ओर अपने सर को करके, जर्किंग हिज बॉडी, अपने शरीर को झटकते हुए, और एज इफ इट वाज आइदर अ वैंड और अ वॉकिंग स्टिक, से कोई सीधी एकदम अकड़ी हुई लकड़ी खड़ी हो, ऐसा कोई तो नहीं करता। ऐसा रांगा ने मुझे जो है अपना जो सम्मान नहीं दिखाया, जिस प्रकार से उसने प्रणाम किया वो आज के लड़कों के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा नरेटर हमें बताते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर उसने अकड़ के जैसे मुझे नमस्कार किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, और तो और ना तो उसने मुझे सिर्फ हाथ जोड़कर प्रणाम किया, ही बेंट लो टू टच माय फीट, वह नीचे भी झुका मेरे पैरों की तरफ मेरे चरण को छूने के लिए। मे यू गेट मैरिड सून, मैंने उसे आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी जल्द ही शादी हो जाए। आई सेड, लेखक ऐसे बोलते हैं कि मैंने उसे ये आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग हिम, यानी कि मैंने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, और कुछ अच्छी बातों को डिस्कस करते हुए, कुछ चर्चाएं करते हुए मैं जो हूँ वहां से निकल आया, उस जगह को मैंने छोड़ दिया, मतलब कि मैं उसके घर से आ गया। ये लेखक बताते हैं दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, यानी कि उसी दोपहर में जब मैं आराम कर रहा था, रांगा केम टू माय हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड, यानी कि रांगा मेरे घर पे आता है और यही कुछ वे संतरों को अपने हाथ पे, 2 संतरों को लेकर अपने हाथों पे लेकर वे मेरे घर की तरफ आता है। जेनरस मतलब बहुत ही उदार और बहुत ही कंसिडरेट, यानी कि बहुत ही उदार और
बहुत ही उदार और बहुत ही विचारशील लग रहा था। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, मुझे लग रहा था ये बहुत ही अच्छा होता कि यदि वह क्या कर लेता, शादी कर लेता और अपनी जो है अपने आप को बसा लेता, सेटल डाउन एंड बी अ सर्विस टू सोसाइटी, और समाज की सेवा करता। ऐसा मैंने विचार किया। लेखक ऐसा हमें बताते हैं कि मेरे मन में ऐसा विचार आया उसे देखकर जब वह संतरे को लेकर मेरे घर पर आया था, बहुत ही उदारता के साथ, बहुत ही विचारशील मुद्रा के साथ। तब मेरे मन में ये विचार उसे आया था कि उसे जल्दी शादी कर लेना चाहिए, सेटल हो जाना चाहिए और समाज की सेवा करनी चाहिए। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, उसके बहुत देर तक तो हम जो है यहाँ वहाँ की बातें करते रहे, क्या कैसा है ये सब चर्चा होती रही। देन आई केम टू द पॉइंट, उसके बाद मैं सही मुद्दे पर आया और मैंने पूछा, आई केम टू द पॉइंट, रंगापा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, रंगापा तुम शादी की कब तैयारी कर रहे हो, कब तुम योजना बना रहे हो शादी करने की। ने जवाब दिया, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, मतलब कि मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूँ, अभी मैं कोई शादी नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो आगे देखते हैं, जब लेखक ने कहा कि क्यों नहीं करना है और उसने शादी के लिए जब मना किया तो लेखक ने पूछा कि क्यों नहीं, तब रांगा जो है रिप्लाई करते हैं और क्या कहते हैं, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मतलब कि मैं एक अच्छी लड़की की तलाश में हूँ, मुझे जरूरत है एक अच्छी लड़की को मैं जो हूँ ढूंढ रहा हूँ। I know an officer who got married only 6 months ago, और वो ये भी बताते हैं कि पहले तो वो बताते हैं कि I need to find the right girl, मतलब कि मुझे एक ज़रूरत है एक अच्छी लड़की को ढूंढने की। अब क्यों ज़रूरत है, I know an officer, अब वो बताते हैं कि क्या हुआ था, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो उसके कोई ऑफिसर रहते हैं। रांगा बताते हैं आगे कि एक ऑफिसर को मैं जानता हूँ, got married only 6 months ago, जिनका जो विवाह है वो यही कुछ 6 माह पूर्व हुआ है। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 20, वह 30 वर्ष के हैं और उनकी जो धर्म पत्नी है वो 25 वर्ष की है। आई एम टोल्ड they will be able to talk lovingly to each other, वे एक दूसरे से प्रेम से बात करेंगे। मैं ऐसा कहता हूँ कि वह दोनों एक दूसरे से प्रेम से बात करेंगे। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, और क्योंकि वे दोनों हम उम्र की हैं, एक 30 का है, दूसरी जो उसकी वाइफ है वो 25 की है, तो ज़्यादा उनमें अंतर नहीं, तो वो लोग अच्छे से बात करेंगे। और रांगा ये बोलता है कि यदि मान लीजिए मैं एक बहुत ही छोटी लड़की से शादी कर लेता हूँ, आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, जो मुझसे कम उम्र में है, बहुत ज़्यादा कम उम्र में है, she may take my words spoken in love as words spoken in anger, वो हो सकता है मेरे कहे हुए शब्दों को, जो मैंने स्पोकन इन प्रेम से कहे हुए शब्दों को, वो किस रूप में प्रतिक्रिया ले ले, वह हो सकता है उसे जो है क्रोध के रूप में ग्रहण करे, मतलब कि अगर मैं उसे प्यार से बोल रहा हूँ तो हो सकता है वो उसे गुस्से में समझे या उसे गुस्से के रूप में समझ ले, गलत समझ ले। रिसेंटली अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, और वे बताते हैं कि अभी हाल ही में एक आर्टिस्ट यानी कि जो कलाकारों की जो मंडली होती है उनके द्वारा बेंगलोर में एक स्टेज परफॉर्मेंस किया गया था, एक नाटक किया गया था शकुंतला, जिसका नाम था प्ले शकुंतला एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत falling in love with शकुंतला if she were young, और यहाँ पे वे बोलते हैं कि ये बताते हैं लेखक कि यहाँ तो कोई ऐसा सवाल ही नहीं था कि किस कारण से दुष्यंत जो है किसके प्रेम के जाल में फंस गया था, दुष्यंत शकुंतला के प्रेम के जाल में। तो वो बोलते हैं कि यहाँ तो कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग, क्योंकि यदि वह युवा थी तो यहाँ पर दुष्यंत का यहाँ पर शकुंतला से प्रेम करने का कोई यहाँ पे प्रश्न ही नहीं था। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जिस तरह से आज की दुल्हनें होती हैं, इस देयर क्या ऐसी नहीं होती। एंड व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्लेस, कालिदास के प्ले का क्या हुआ। इफ वन गेट्स मैरिड, यदि कोई एक विवाह करता है, इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी अ गर्ल हु इज मेच्योर, तो लड़की एक ऐसी होनी चाहिए जो पूरी तरीके से परिपक्व हो, अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, और अन्यथा किसी को भी जो है बैचलर यानी कि कुंवारा ही रहना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और इसी कारण से मैं जो हूँ अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट मैरिंग नाउ, मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा रांगा ने जवाब दिया।
अब लेखक पूछता है इज देयर एनी अदर रीजन, क्या कोई अन्य दूसरा कारण है? तब रांगा बदले में जवाब देता है अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, कि किसी व्यक्ति को एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए जिसकी वे सराहना करता है। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज, और आज के समय में जो शादियां होती हैं वो अरेंज्ड मैरिज होती हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल, कोई कैसे एक लड़की की सराहना कर सकता है, एक ऐसी लड़की की जिसके with milk stains on one side of her face and wetness on the other, यानी कि एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर एक साइड तो दूध के निशान बने हुए हैं और दूसरी तरफ दूध का ही गीलापन, दूसरे चेहरे पर दूध का ही गीलापन, तो कोई कैसे ऐसी लड़की की सराहना कर सकता है? यानी कि वो लड़की इतनी छोटी है, और इतनी छोटी कि उसे ये भी नहीं पता, शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, की अपनी उंगलियों को कैसे कुतरा जाता है, यानी कि इतनी छोटी लड़की, तो उससे विवाह करने का क्या अर्थ है? ऐसा रांगा जवाब देता है। वन अ नीम फ्रूट और द अदर अ बिटर गार्ड, यानी कि एक तो नीम का फल ऊपर से करेला चढ़ा हुआ, तो इस प्रकार का वह कहता है। एग्जैक्टली रांगा सेड लाफिंग, और वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही, और रांगा ऐसा कहते हुए वह हंसने लगता है। और ये कौन कहता है? वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड, ऐसा राइटर बताते हैं। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor, यानी कि लेखक ये भी हमें बताते हैं कि मैं बड़ा ही परेशान हुआ, बड़ा ही मुझे खराब लगा, डिस्ट्रेस्ड हुआ, that the boy who thought would make a good husband, मतलब कि ऐसा लड़का जिसे मैं एक अच्छा हस्बैंड बनाना चाहता था, उसने ये निर्णय ले रखा है, he had decided to remain a bachelor, कि वह कुंवारा रहेगा, यानी कि वह शादी नहीं करना चाहता। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर बात करने के बाद रांगा वहां से चला जाता है। रांगा लेफ्ट, यानी कि रांगा चला जाता है। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तभी मैं अपने दिमाग को इस तरह से परिवर्तित करता हूँ, यानी कि ये सोच लेता हूँ दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं हर हाल में जो है रांगा की शादी करा कर रहूंगा। रामा राव नीज अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11, यानी कि रामा राव की जो भतीजी थी, जो मात्र अभी बहुत ही सुंदर थी और वो 11 वर्ष की थी, हैड कम टू स्टे विद हिम, वह रांगा राव के यहाँ रहने के लिए आई हुई थी। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, क्योंकि वो एक बड़े शहर से थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, तो उसे वीणा और हारमोनियम बजाते बनता था। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी बहुत ही मधुर आवाज भी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उस लड़की के माता पिता जो है गुजर चुके थे। एंड हर अंकल हैड बॉट हर होम, और उनके जो चाचा थे वह अपनी भतीजी को जो है घर ले आए हुए थे। वो बहुत ही सुंदर थी। रांगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, और वह लेखक हमें बताते हैं कि रांगा जो है उसके लिए एकमात्र एक लड़का था शादी के लिए जो योग्य था। एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और रांगा के लिए एक बहुत ही परफेक्ट जो दुल्हन थी, बिल्कुल सही मायने में जो दुल्हन थी वो लड़की थी जो रामा राव की कौन थी? भतीजी थी। आगे देखते हैं बच्चों, सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस, यानी कि अब यहाँ पे नरेटर हमें बताते हैं क्योंकि मेरा आना जाना रामा के घर पर हमेशा प्राय होता रहता था। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी, इसलिए वो लड़की मेरे साथ बहुत ही स्वतंत्र थी, यानी कि बहुत ज्यादा ओपन थी। वो इस तरह से मुझसे बात करने में संकोच नहीं महसूस करती थी। आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम, और वह लेखक हमें बताते हैं कि अरे मैं उस लड़की का नाम बताना तो यहाँ पर भूल ही गया, पूरी तरीके से भूल ही गया। फिर वो बोलते हैं रत्ना, इट वॉज, यानी कि उसका नाम था रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस, यानी कि अगले सुबह मैं रत्ना के, यानी कि उसके जो चाचा हैं उसके घर पे गया और उनकी पत्नी से बोला, एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, रामा राव की पत्नी से बोला, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, यानी कि मैं, बटर मिल्क कहने का मतलब जो मठा होता है या छाछ जिसे हम कह सकते हैं बच्चों, तो आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू। अब वो बोलते हैं कि मैं कुछ जो बटर मिल्क यानी कि कुछ मठा जो है मैं वो भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फेच इट, रत्ना को आप भेज देना उसे लेने के लिए, ऐसा लेखक हमें बताते हैं। अब आगे देखते हैं, रत्ना केम, यानी कि रत्ना आई। इट वॉज अ फ्राइडे, यानी कि वह जो दिन था वह शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, उसने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी जो है साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, मैंने रत्ना से कहा कि तुम यहाँ पर मेरे कमरे में बैठो और एक बहुत ही सुंदर यानी कि एक अच्छा गीत गाओ, और एक अच्छा गीत गाने के लिए मैंने उसे जो है
प्रार्थना करी। आई सेंट फॉर रांगा, और उसके बाद मैंने रांगा को बुलाने के लिए एक जन को भेजा कि रांगा को बुला के लाओ। वेल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब रत्ना जो है गाना गा रही थी, कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, और उस तरह के वो गाना गा रही थी, कृष्ण मूर्ति मेरी आंखों के सामने। रांगा रीच द डोर, इतने में रांगा जो है वो दरवाजे तक पहुंच गया। ही स्टॉप्ड एट द देयर्स होल्ड, और उसके बाद वह वहीं पर रुक गया। इसलिए रुक गया, ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, क्योंकि वह गाने को बीच में रोकना नहीं चाहता था, वह गाने को सुनना चाहता था। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन सबसे ज्यादा वो ये जानने के लिए जिज्ञासु में था, यानी कि जिज्ञासित था कि वह गायिका कौन है, यानी कि कौन इतना सुंदर गाना गा रही है। वह उसे बहुत जल्दी देखना चाहता था। इसके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा भरी हुई थी उस सिंगर को देखने के लिए, लेकिन वो गीत कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, उस लड़की का गाना रुक ना जाए, इसलिए वो बाहर पे ठहर जाता है। केयरफुली ही पीप्ड इन, और सावधानी पूर्वक वे अंदर झांकता है। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड, यानी कि जो रोशनी आ रही थी वो एकदम से रुक जाती है, कमरे के अंदर से आने वाली रोशनी रुक जाती है। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना एकदम से देखती है, ऊपर की ओर देखती है। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप, यानी कि जब वो किसी अनजान व्यक्ति को उस स्थान पर पाती है, और तो वह थोड़ा सा उसे बहुत ही अनजानापन देख कर वह एकदम से रुक जाती है और गाना बंद कर देती है। आगे नरेटर हमें बताते हैं, सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, सपोज यानी कि मान लीजिए आपको जो है बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले आम दे दिए जाए। यू ईट इट स्लोली, यू ईट इट स्लोली, तुम उसे धीरे धीरे खाते हो। एंड सेवरिंग इट्स पील, यानी कि उसके जो छिलका होता है उसका भी स्वाद लेते हो। बिफोर बिटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, यानी कि जो उसका रस से भरा हुआ गूदा रहता है, उसको खाने से पहले जो है तुम उसके छिलकों को भी, उसका भी आनंद लेते हो। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, तुम उसका एक भी भाग जो है व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हो जो रस से भरा हुआ आम है। बिफोर यू टुक अनदर बाइट, यानी कि आपका जो दूसरा जो आप उसको चखने के लिए प्रयास करते हो, बिफोर यू टेक अनदर बाइट, यानी कि दूसरा बाइट लेने से पहले, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड्स एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, आम जो है आपके हाथों से स्लिप हो जाता है और जाके नीचे जमीन में गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करेंगे कि वह आम जिसको आप, उसके गूदा भी आपने अभी नहीं खाया था, उसका फ्लैश पार्ट भी अभी नहीं खाया था, और अभी आपने उसके छिलकों का ही आनंद दिया था, उसके रस का आनंद लिया था, अभी आपको पूरा मैंगो खाना बचा हुआ था, और वही आम यदि गिर जाए तो आप कैसा महसूस करोगे? एक बाइट खाने से पहले ही, सेकंड बाइट से पहले ही यदि वह गिर जाए तो आप कैसा महसूस करोगे? हाउ डू यू फील? रंगा फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि ऐसा ही उदासी वाला चेहरा, मतलब कि ऐसा ही बिल्कुल निराश, डिसअपॉइंटेड रंगा का चेहरा दिखाई दे रहा था। व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, जब उस लड़की ने गाना अचानक उस अजनबी व्यक्ति को देखकर गाना बंद कर दिया, तो अचानक उसका जो गाना बंद होता है तो उसकी चेहरे का, रंगा के चेहरे का रिएक्शन भी बिल्कुल इसी प्रकार से रहता है। You sent for me, he asked as he came in and sat on a chair. जैसे ही मैं अंदर आया और अंदर आकर मैं कुर्सी पर बैठ गया, और बैठते ही साथ मैंने पूछा, You sent for me, कि आपने मुझे बुलाया, और ऐसा कह के मैं अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ गया। रत्ना stood at a distance, रत्ना जो है एक कोने पर, कुछ दूरी पर कोने पर खड़ी हो गई। हर हेड लोड, यानी कि अपने सर को झुकाकर। रंगा रिस्पेक्टेडली ग्लैंस एट हर, रंगा जो है उसे बड़े ही आदर भाव से देख रहा था। वंस आवर आईज मीट, एक बार हमारी नजरें मिली। एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, वह बहुत ज्यादा शर्मा सी गई। एंड नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और हम में से किसी ने भी कुछ भी बात नहीं करी। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, यानी कि मेरे आ जाने से सिंगिंग यानी कि गाने का कार्यक्रम जो है रुक गया, यानी कि गाना, सिंगिंग बंद हो गई। लेट मी लीव, मुझे जाने दें। वर्ड्स वर वर्ड्स, यानी कि शब्द तो शब्द ही होते हैं। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव, यानी कि उसने कहा तो कि मुझे जाने दे। द फेलो सेड, उसने कहा, ही वुड लीव, कि वह चला जाएगा, बट डिड नॉट मेक अ मूव, लेकिन वो जरा सा भी हिला तक नहीं। How can one expect words to match actions in these days of कलयुग? आज के कलयुग के समय में किसी के कहे हुए जो शब्द हैं वो उसके कार्यों से किस प्रकार से मेल खाते हैं? आज के कलयुगी समय में यदि किसी ने कुछ कहा है तो वह उसके कर्म से कहीं भी मेल नहीं खाता, ऐसा नरेटर हमें बताते हैं।
रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, यानी कि रत्ना बड़ी शर्म से, लाज के कारण वे अंदर चली जाती है। रत्ना रैन इनसाइड यानी दौड़ते हुए वे अंदर चली जाती है शर्म के कारण। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्स, थोड़ी देर बाद रंगा पूछता है, हु इज दैट गर्ल स्वामी, कि स्वामी ये लड़की कौन है। हु इज दैट इनसाइड, द लॉयन वांटेड टू नो, कौन है वो जो अंदर है। द लॉयन वांटेड टू नो, शेर जानना चाहता है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, यानी कि वह बकरा जिसने मंदिर के अंदर, वह बकरा जिसने मंदिर के अंदर शरण ली थी, एक मंदिर के अंदर। डज इट मैटर हु आई एम, क्या इस बात में कोई फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल, मैं एक बेचारा जानवर हूँ। हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 लॉयंस, जिसने 9 शेरों को अभी खा लिया है। I have want to eat one more, और मैंने कसम खाई है कि मैं एक और खाऊंगा। Tell me, are you male or female? अब तुम मुझे बताओ कि तुम नर हो या मादा हो। The lion fled the place in fear, it seems, जो शेर है वो ऐसा कह के जैसे डर से भाग गया हो। It seems, ऐसा लग रहा था। Like the he goat, यानी कि उसी बकरे के समान। I said, मैंने कहा। लेखक कहते हैं कि उसी बकरे के समान मैंने कहा। What does it matter to either of us who she is? इस बात का क्या फर्क पड़ता है कि वह कौन है। I am already married, क्योंकि मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ। And you aren't the marrying kind, और तुम्हें जो शादी करना नहीं, तुमने तो शादी करने से मना किया है। तो इस बात का क्या फर्क पड़ता है कि वह लड़की कौन है। अब बच्चों आगे देखते हैं। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, यानी कि रंगा ने बड़ी ही उम्मीद के साथ, बड़ी ही आशा के साथ पूछा था। शी इजंट मैरिड देन, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई है अभी। हिज वॉइस डिड नॉट बेट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर, यानी कि यहाँ पे नरेटर हमें बताते हैं कि उसकी आवाज ने उसके जोश के साथ, यानी कि जितना उत्साह उसमें था, उसमें उसके उत्साह ने किसी भी प्रकार का छल नहीं किया, यानी कि उसकी आवाज से ही अलग से समझ में आ रहा था कि वो बड़ा उत्साहित था इस प्रश्न को पूछने के लिए कि क्या उसकी अभी शादी नहीं हुई है। बट आई न्यू इट वॉज देयर, और मुझे बहुत अच्छे से मैं जानता था कि वह जो है, उसकी आवाज से ही समझ में आ रहा था कि वह बहुत ही उत्साहित है ये जानने के लिए कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है उस लड़की की। She was married a year ago, लेखक ने हमें बताया, यानी कि नरेटर बोलते हैं कि उसकी शादी तो 1 वर्ष पहले ही हो चुकी है। His face shriveled like a roasted brinjal. After a while, Ranga left, saying, I must go, I have work at home. यानी कि उसका जो चेहरा था, रंगा का चेहरा एक इस प्रकार से मुरझा गया जैसे कोई जो भुंजा हुआ, यानी कि रोस्टेड जो बैगन होता है, उस प्रकार से उसका चेहरा जो है बिल्कुल मुरझा गया। ये जानकर जब उसे पता चला कि उसकी शादी तो 1 वर्ष पहले ही हो चुकी है, तो उसका चेहरा भी मुरझा गया। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद रंगा लेफ्ट, थोड़ी देर बाद रंगा जो है ये कहते हुए चला जाता है कि मुझे जाना है, मुझे घर पर कुछ काम है। I went to our शास्त्री the next morning and told him. अगले दिन मैं जो हूँ सुबह के समय शास्त्री जी के यहाँ गया और उनसे कहा, Keep everything ready to read the star. हर एक चीज को तैयार रखें, जो भी आपको नक्षत्रों को पढ़ने के लिए जरूरी है उन सब चीजों को आप तैयार रखें। कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड, यानी कि नक्षत्रों को पढ़ने के लिए आप तैयार रहें। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, मैंने वो सारी चीजें उस शास्त्री जी को समझा दी जो मैं उनसे कहलवाना चाहता था। वो सारा मैंने ट्यूटर यानी उन्हें पूरा सिखा पढ़ा दिया कि तुम्हें ऐसा ऐसा ही बोलना है, और शास्त्री जी को सारी चीजों के लिए पहले से ही तैयार कर दिया कि जो जो मुझे कहलवाना है वो उसको अच्छे से तैयार कर लें। I found no change in Ranga when I met him that afternoon. उसके बाद नरेटर हमें बताते हैं कि रांगा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ जब दोपहर के समय मैं रांगा से मिला। What is the matter? You seem to be lost in thought. I said. What is the matter? क्या हो गया? क्या बात है? You seem to be lost in thought. तुम लगता है किसी विचारों में कहीं खोए खोए से हुए हो, क्या बात है? I said. मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम कहीं किसी विचारों में खोए हुए से लग रहे हो। Nothing's wrong, believe me. अरे नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, मेरा विश्वास करिए, ऐसा रांगा ने कहा। और ये प्रश्न किसने पूछा? नरेटर ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहे हो जो जैसे किसी गहन विचार में, गहन सोच में खोए हुए से हो, तो क्या प्रॉब्लम है? तब रांगा ने जवाब दिया कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप मेरा विश्वास करें, ऐसी कोई बात नहीं है। तब नरेटर पूछते हैं, हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। अरे क्या तुम्हें
सर दर्द हो रहा है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। इस प्रकार से नरेटर रांगा से कहते हैं। I have no headache, I am my usual self। यानी कि रांगा कहता है कि नहीं नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई सर दर्द नहीं है, मैं तो बहुत अच्छे से जैसा हूँ वैसा ही हूँ।